जय हिंद। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। चलिए, तो चैप्टर चल रहा है 3.4 लीनियर इक्वेशन से चल रहा है, ठीक है ना। हमने आपको 14 तक पिछले क्लास में 14 तक बताया था, और इसके बाद बताया था कि आप जितना भी बन सके आप होमवर्क कर लीजिएगा। टोटल इस टाइप का टोटल होमवर्क कर लीजिएगा। लेकिन उसमें हम थोड़ा सा देखने में, हम इसके बाद जब देखें कि ये 16 जो है बिल्कुल सब जितना भी बनाए हैं 11, 12, 13, 14 मैंने 10, 12, 13, 14 जितना भी उधर पर पिछले क्लास में बनाए थे, इससे कुछ डिफरेंट है, ठीक है ना। इसीलिए हम 16 को बनाया है। इसके बाद टाइप 4 में चले हैं, ठीक है ना। टाइप 4 का क्वेश्चन है ये 20, बाकी सब आपका होमवर्क था, ठीक है। बिल्कुल सभी फिर 17, 18, 19 जो भी है पीछे वाली सेम ही है, 14, 15 के जैसा है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है क्या, दो मित्र एक दूसरे से कहते हैं, दो मित्र अपने, मान लीजिए कि हम हैं और एक मेरा दोस्त है, मान लो सपोज कर लीजिए। तो हम मान लीजिए क्यों कहता है कि तुम मुझे 100 दो, यानी कि अगर हम बोलते हैं कि तुम हमको 100 रुपया दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। अगर आपके पास 100 रुपया है तो मेरे पास 200 रुपया हो जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसका झट से उलट के दूसरा दोस्त कहता है, मेरा दोस्त फिर बोलता है कि यदि तुम मुझे केवल 10 दो, केवल 10, मुझे 10 दे तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। क्या बात है, गजब है भाई, है ना। कितना बन जाऊंगा? 6 गुना। तो कह रहा है कि दोनों की संपत्तियाँ कितना है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिए भाई कितना संपत्ति है हमारे पास। चलते हैं आगे, जैसे जैसे कहता है उस तरह से बढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए कि पहला दोस्त के पास कुल संपत्ति जो संपत्तियां हैं, मान लीजिए 100 रुपया है। कितना है? 100 है। और दूसरा दोस्त के पास कुल संपत्तियां मान लीजिए y रुपया है, ठीक है ना। कितना है? 100 और y है। अब यहाँ देखने वाली समझने वाली बात है कि जो 100 रुपया कह रहा है देने के लिए कि मुझे तुम केवल 100 रुपया दो, मैं तुम्हारा 2 गुना हो जाऊंगा। तो अगर मान लीजिए कि x कहता है कि तुम मुझे कितना दो? 100 रुपये। तो अगर 100 रुपये कहा जाए तो 100 रुपया मान लीजिए कि दे देगा, तो हमसे अगर वो जब देगा हमको तो मेरा तो 100 रुपया बढ़ जाएगा। लेकिन है कि ये 100 रुपया जो इसको देगा, इसको जब देगा तो इसमें से 100 रुपया क्या होगा बाबू? घट जाएगा। क्या होगा? 100 रुपये घट जाएंगे। समझ रहे बात के ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 100, और कितना गुना हो जाएगा इसका? कह रहा है कि दुगना हो जाएंगे। हम हो जाएंगे कितना? 2 गुना। तो 2 गुना कर देंगे, काम हो जाएगा खत्म। आ रहा है समझ में? आ रहा है कुछ समझ में? लेकिन जब वो 100 रुपया देगा तो 100 रुपया इधर क्या हो जाएगा बाबू? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 रुपये बढ़ जाएगा। तो कितना गुना हो जाएगा? 200 रुपये, 2 गुना। ये समीकरण इस तरह से बनेगा बाबू, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, जितना देगा अगला, हम जैसे कि अगर हम देंगे तो हमसे 10 रुपये घटेगा और उसमें 10 रुपये बढ़ जाएंगे। आ रहा है समझ में? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसी वजह से हमने कहा अगर वो 100 रुपये हम अगर अपने संपत्ति इसमें दिया तो 100 रुपये घट गया, उसके 100 रुपये उसको घट गया, 100 रुपया इसको बढ़ गया। कितना गुना हो जाता है? 2 गुना। आ रहा है समझ में? कुछ आ रहा है समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया। वही चीज़ लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। वही चीज़ भाई यहाँ लिख देते हैं कि 100 रुपया कहा कि उसकी संपत्ति है और 100 रुपया उससे लेने के लिए बोला है, तो 100 रुपया इसमें से क्या हो जाएगा? घट जाएगा बबुआ। कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना कह रहा था, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ रहा समझ में? चलिए, ये चीज़ ध्यान रखिए, जितना देगा उतना उससे कम हो जाएगा और उतना ही जिसको देगा उतना बढ़ जाएगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। किसी को देते हैं, मान लीजिए कि हम सपोज कर लिए कि 100 रुपये मेरे पास है, 100 रुपये मेरे पास है, उसको मान लीजिए कि 200 रुपये है। कितना है? 200 रुपये। तो कह रहा है कि हमको ये 50 दे दो, तो 50 दे दिए इसको, तो 50 इसमें बढ़ जाएगा और 50 इसमें
घट जाएगा। क्यों घटेगा बबुआ? काहे कि ये 50 इसमें से वापस जा रहा है और इसमें 50 रुपये बढ़ रहा है। वही चीज़ यहाँ पर किए हैं कि 100 रुपया उसमें से घट गया, 100 रुपया इसको बढ़ गया, और जो संपत्ति जो हो जाएगा कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना। इसमें 2 गुना मत कर दीजिए ना, तो ये इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा, जिस तरफ से गुना करते हैं उसका विपरीत उसका वैल्यू बढ़ता है। इधर गुना किए इसका मान बढ़ रहा है। समझ रहे बात के? चलिए अब इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है ना, तो x प्लस 100 गुना कीजिएगा तो 2y हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। अब इसको उस साइड ले, y को इस साइड ले। ठीक है, x माइनस 2y और माइनस 200 माइनस 100, ये जो जाएगा तो उधर ही हो जाएगा। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट। फिर क्या कह रहा से देखिए, फिर प्रश्न से दूसरा, ये तो हम कह रहे थे कि 100 रुपया दो तो हम तुम्हारा 2 गुना हो जाएंगे, हो गया। लेकिन जब हमारा दोस्त कह रहा है कि तुम मुझे केवल 10 रुपया दो, कितना दो? 10 रुपये। प्रश्न से देखिए, तो 10 रुपये जब चला जाएगा इसमें से, हमसे अगर 10 रुपया चला जाएगा तो 10 रुपये घट जाएगा, लेकिन उसमें 10 रुपया क्या हो जाएगा बाबू? बढ़ जाएगा। लेकिन ये कहता है कि तुम्हारा हम 6 गुना हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे बबुआ? 6 गुना। तो 6 गुना कर दिए। आ रहा समझ में? ये नहीं कि इसमें 6 कर दीजिएगा तो वैल्यू इसका बढ़ जाएगा, लेकिन वैल्यू इसको बढ़ाना है। समझ रहे बात के? चलिए तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 ये हो जाएगा 60। अब ये तो अब y को और 60 को उस साइड ले जाइए। 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 प्लस 60 इज इक्वल टू 70 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6x माइनस वाई, ये हो जाएगा समीकरण कितना बबुआ? सेकेंड। ये था समीकरण मेरा फर्स्ट। समझ लेना। अब क्या करना है, या तो समीकरण फर्स्ट में ये 6 से गुना कर दीजिए, या तो समीकरण सेकेंड में 2 से गुना करके घटा लीजिए। ये 2y ये दोनों हो जाएगा। ठीक ना, तो लिखते हैं क्या? y को पहले काट लीजिए। समीकरण सेकेंड गुना कितना? 2 करके काजी करने पर बबुआ? घटाने पर, चूँकि दोनों माइनस है तो इसमें गुना करना है 2 से। पहला समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300 ये है 6x, लेकिन 2 से गुना करना है। कितना हो जाएगा? 12, 6 दूना 12, 2y इज इक्वल टू 7 दूना 14, 140। घटाना है बाबू, काट दीजिए। घटेगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 11x। ये जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस 44, यानी कि 440। माइनस से माइनस काट दीजिए। 11 चौ 44, 4 बार में कट गए 40। x बराबर कितना? 144 ना। तो मेरा संपत्ति जो है ये मात्र है, समझ लीजिए। ये ही था, लगता रहा कि संपत्तियाँ कह रहा है ना। अब कह रहा है कि मान रख दीजिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। फर्स्ट हमारा क्या है बबुआ? ये है। तो x हमारा 40 है तो 40 हो जाएगा। माइनस 2y इज इक्वल टू 300। अब उसको उस साइड ले जाइए तो इधर बचेगा माइनस 300 माइनस 40, दोनों जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 340। कितना हो जाएगा? 340 माइनस 2y, माइनस से माइनस चला जाएगा, ये हो जाएगा 170। तो y का वैल्यू कितना है बबुआ? 170। दूसरे के पास कितना? मात्र 170 रुपये कहता था संपत्तियाँ। ठीक है ना, तो ये लिख लीजिए। इसलिए पहले मित्र की संपत्ति जो है कितना है बबुआ? 40 रुपये। ये देखो बहुत बड़का संपत्ति है। दूसरे मित्र की संपत्ति जो है कितना है बाबू? 170 रुपये। बस इतना ही हो गया, ख़त्म। अगर आपको टेस्ट करने की ज़रूरत अगर है चाहते हैं तो टेस्ट भी आप कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। ये पहला क्वेश्चन है जो लीनियर इक्वेशन में फर्स्ट मैंने पहली बार आया है। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन पीछे नहीं था, इसको हम दोबारा आपको समझा रहे हैं। देख लीजिए पहले क्या कह रहा है कि 2 मित्र एक दूसरे से कहता है कि तुम मुझे 100 दो। तो 100 जब देगा ये
ये मान लीजिए कि पहला व्यक्ति x कह रहा है कि तू मुझे 100 दो, तो 100 इसमें बढ़ा दिए, बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन जो देगा उसको तो 100 घटेगा ना, तो घटा दिए। और वो कहता है कि हम तो और कितना हो जाएंगे, दुगना हो जाएंगे, तो दुगना कर दिए। समझ में आ गया? इस तरह से गुना करके ये समीकरण आ गया। अब सेकेंड में कहता है, अब दूसरा व्यक्ति कहता है कि तुम मुझे 10 दो, तो 10 दे दिया, दूसरा व्यक्ति 10 दिया, तो ये जब एक 10 दिया तो 10 उसमें घट गया, इसमें 10 बढ़ गया। समझ में आ रहा है? तो बढ़ गया। और कहता है ये जब बढ़ा 10 तो बोला कि हम तो और 6 गुना हो जाएंगे, तो 6 गुना 6 से गुना कर दिए। ये नहीं कि कन्फ्यूजन में इससे गुना कर दीजिएगा। कभी भी मैथ अगर आप बनाने जाएँ तो माइंड को स्थिर रख के, ये नहीं कि अपना कहीं दूसरा जगह ध्यान रहे, ठीक है ना? ऐसा नहीं, न तो कभी कभी क्या होता है कि 6 लिखना रहता है, बाइयाँ साइड लिख दीजिएगा, इधर काम हो जाएगा सब गड़बड़, ठीक है ना? तो मान बढ़ाना था, इसका मान बढ़ गया इसको, ठीक है? ये फिर समीकरण आ गया, फिर एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दिया। समझ गए बात के? समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिए कह रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको बताया है पिछले चैप्टर में 3। किसी भिन्न का अंश, लेकिन उसमें वर्ग गुणन से बनाए थे, सीएम मेथड से बनाए थे। किसी भिन्न का अंश और हर का योग उसके हर के दुगने से 3 कम है। ध्यान दीजिए, बहुत सी बारीकी से ध्यान दीजिएगा, जो कह रहा सो कीजिए। देखिए, मान लीजिए किसी भिन्न का अंश, भिन्न बराबर जानते हैं ना, अंश बटा हर होता है, x मान लीजिए, और हर को मान लीजिए कितना, हर को मान लीजिए y। आ रहा है समझ में? अब कह रहा है किसी का भिन्न का अंश और हर का योग उसके हर के दुगने से 3 कम है। ध्यान दीजिएगा बबुआ, का है सो प्रश्न से किसी भिन्न का अंश और हर का योग, यानी कि x प्लस y का योग उसके हर क्या है बबुआ, y, हर के दुगने, दुगना कर दिया, से कितना है कम बबुआ, 3 कम है। आ रहा है कुछ समझ में? आ रहा है समझ में? कह रहा है कि अंश और हर का योग, तो अंश और हर के योग जोड़ दिए। यहाँ तक क्लियर है? उसके हर के दुगने, उसके हर का दुगना से 3 कम है, तो 3 कम कर दिए। आ रहा है समझ में? चलिए, अगर समझ में आ गया तो सब बन ही गया। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 2y हो जाएगा -3, y को इस साइड ले आइए, ठीक है ना? x प्लस y माइनस 2y इज इक्वल टू -3, ये घटेगा तो x माइनस y केवल बचेगा, चूँकि y 2y बड़ा है, -3। इक्वेशन ये कितना हो जाएगा बबुआ, फर्स्ट। फिर प्रश्न से कहता है सो कीजिए। क्या कह रहा है सो देखिए। अब कहता है कि यदि अंश और हर प्रत्येक को क्या कर दिया जाए, 1 कम कर दिया जाए। अंश और हर को 1 कम कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? प्रश्न से कह रहा है कि अंश में 1 घटा दिए, हर को भी 1 घटा दिए। अब कह रहा है घटा दिए, तो प्रत्येक 1 कम कर दिया जाए, तो अंश जो है ये वाला अंश हर का आधा हो जाता है, हर का आधा, हर जो है उसमें आधा हो गया। आ रहा है समझ में? आ गया समझ में? दोनों में 1 घटा करके अंश ये जो है जो आया वो हर का आधा हो जाता है, हर में आधा कर दिए। आया समझ में? आ गया समझ में? चलिए आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 2 में x माइनस 1 से गुना हो जाएगा, y माइनस 1 गुना कर दीजिएगा, तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 1। अब 2 को उसे इधर ले आइए, y को इधर ले आइए, 2 को उधर, y को इधर, -1 प्लस 2 घटेगा तो 1 आ जाएगा, चूँकि माइनस है, ये हो जाएगा 2x माइनस y। इक्वेशन ही कितना हो गया बबुआ, सेकेंड। आ गया समझ में? नहीं आया तो एक बार फिर से देखते हैं। देखिए क्या है कि दोनों में x को 1 घटाने पर, तो दोनों के 1 को घटा दिए, फिर अंश जो है हर का आधा हो जाता है। आधा यानी क्या, 1/2। आ रहा समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। न तो बोलिएगा कि 1/2 कहाँ, ये 2 बीच में कहाँ हो गया। आधा का मतलब कि 2 से भाग देना है। समझ रहे बात की?
अब क्या करना, देखिए एलिमिनेशन में डायरेक्ट लगाना है। इसमें देखिए एक यहाँ भी वाई है माइनस वाई, इसमें भी माइनस है, इसमें कोई गुना फुना नहीं करना, डायरेक्ट लिख दीजिए कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को क्या करने पर, घटाने पर बबुआ, तो घटा दीजिए। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -3, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। क्या करना बाबू, घटाना, घटा दीजिए, घटेगा तो -x आ जाएगा, चूँकि ये प्लस से ही माइनस हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इससे कट जाएगा, तो x का वैल्यू जो आया कितना आया बबुआ, 4। आ रहा समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, आ गया तो बहुत बढ़िया। अरे भाई आप लोग बहादुर हैं, आपको काहे नहीं समझ में आ गया, है ना? आदमी से थोड़ी बड़ा है ये। चलिए अब क्या कीजिए, पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए, ठीक ना? फर्स्ट हमारा ये है, तो 4 है माइनस वाई माइनस इज इक्वल टू -3 है, माइनस को इधर रहने दीजिए, -3 -4 हो जाएगा, दोनों जुटेगा -7, वाई बराबर भी -7, तो वाई इज इक्वल टू कितना, माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई का वैल्यू 7 आ जाएगा। रुकिए रुकिए, आगे भागना नहीं है, क्यों? हमको भिन्न निकालना है बबुआ, अंश में हर आ गया, ठीक है ना? चूँकि लिखिएगा अंश इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना, 4, हर इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 7, इसलिए भिन्न बराबर अंश बट्टा हर। जिस बुतरू को नहीं समझ में आ रहा है फिर से देख लीजिए, 4/7 ये हमारा कुल मिला के आंसर हो गया बबुआ। समझ गए बात के? समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया है। ये नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, 21 और फिर 23 का पहला लिया है, 22 एकदम बिल्कुल सेम था। देखिए किसी भिन्न का अंश और हर का योग अंश के दुगने से 4 अधिक है, उसमें दुगना से 3 कम था, इसमें 4 है। और यदि अंश और हर का प्रत्येक अंश और हर में प्रत्येक को 3 से बढ़ा दिया जाए तो उसका अनुपात जो दिया है, रेशियो दिया है 2:3 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। बिल्कुल उसी तरह से है, थोड़ा सा चीज़ है और कुछ नहीं, है ना? मान लीजिए भिन्न का अंश इज इक्वल टू एक्स, है ना? हर इज इक्वल टू वाई। अब क्या कह रहा है, तब भिन्न बराबर का होगा, ये लग लिखिए, भिन्न बराबर क्या, तो चूँकि अंश बटा हर होता है बबुआ, अंश बटा हर, और अंश क्या है, तो एक्स और हर है वाई। अब देखिए प्रश्न से, अब क्या कह रहा है, किसी अंश और हर का योग यानी कि एक्स प्लस वाई का योग, अब उस टाइम में हर का दुगना था, इसमें क्या है, अंश का दुगना है, दुगना से कितना है, 4 अधिक है, उसमें 3 कम था, 4 अधिक है। खत्म हो गया? आगे समझ में आया? कुछ समझ में? चलिए, अंश और हर का योग अंश के दुगना से 4 अधिक है, तो 4 अधिक कर दिए, काम हो गया खत्म। इसको सॉल्व कीजिए, x प्लस क्या y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, इस सब को उठा कर उधर ले आइए, ठीक ना? इसको इधर ले आइए, 4 को इधर, इस सब को उधर, तो 2x माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 हो जाएगा बबुआ। काहे कि ये होने जाएगा तो माइनस था से प्लस था से माइनस हो गया, ये घटेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। इस क्वेश्चन हो गया फर्स्ट बबुआ। क्या हो गया? फर्स्ट। आ गया समझ में? चलिए अगेन या फिर लिख सकते हैं, फिर प्रश्न से दोबारा क्या कह रहा है कि प्रत्येक अंश और हर प्रत्येक में 3 बढ़ा दिया जाए। इसका क्या कहा है, रेशियो दे रखा है तो बढ़ा दीजिए। क्या है बबुआ कि x प्लस 3 रेशियो में दिया है y प्लस 3, इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 2:3। आया समझ में? 3 बढ़ा दिए तो 3 बढ़ा दिए दोनों में, उस बार बराबर दोनों तरफ लिखे थे, चूँकि कहा था कि उसके बराबर है, लेकिन इसमें रेशियो दे रखा है, के चलते रेशियो में लिखेंगे। आ रहा समझ में? चलिए इसके बाद क्या करना है, सोल्व करना। और क्या करना है, x प्लस 3 बाई वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 2/3
3, रेशियो का मतलब 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 3 इंटू एक्स प्लस 3 और 2 इंटू वाई प्लस 3। अब कर लीजिए तो 3x 3 तिया 9 हो जाएगा 9, 2y 3 गुना का 6, y वाला को एक साइड, विदाउट वाला को एक साइड। 3x माइनस 2y, 6 में से 9 घटेगा तो कितना -3 बचेगा, इसलिए 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -3। ये हमारा समीकरण सेकेंड हो गया बबुआ। कितना हो गया? सेकेंड। यदि आपकी मर्जी है कि हम एलिमिनेशन लगाएं तो एलिमिनेशन से ही हल कीजिए। इसको समीकरण फर्स्ट में केवल 2 से गुना कर दीजिए, ये 2y हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लिखेंगे वही, क्या लिखेंगे यहाँ, समीकरण फर्स्ट गुना 2 करके घटाने पर, ये वाला शर्त ये हमेशा याद रखिएगा। माइनस माइनस रहता है तो घटता है, प्लस प्लस रहता है फिर भी घटता है, माइनस प्लस रहता है तो जुड़ता है, बस यही कंडीशन है। 2 से इसमें गुना कर दीजिए बाबू, तो 2 से गुना कीजिए तो 2x, ये हो जाएगा 2y और 4 दूना का 8, वो भी माइनस में, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा -3। क्या करना है बाबू? घटाना है। घटाइएगा तो एक कटेगा -x, ये माइनस प्लस माइनस और घटेगा तो -5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस तो चूँकि रहेगा ही इसलिए माइनस से काट लीजिए तो x बराबर कितना 5। अब क्या कर दीजिए तो जानते ही हैं, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए। फर्स्ट हमारा ये है बबुआ, तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, -y -4 -5, ये जाएगा उधर से माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -9, ये माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना 9। अभी हमारा आंसर नहीं आया बबुआ, इसलिए लिखिए भिन्न बराबर अंश बटा हर, अंश बाई हर, यानी कि x बाई वाई इज इक्वल टू कितना, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 9, इसीलिए भिन्न बराबर आप अलग से लिख लीजिए 5/9। न लिखिएगा तो नंबर जाएगा कट, चूँकि जो कहता है वही ना लिखें तो नंबर 1-2 नंबर तो बिल्कुल कट जाएगी, ठीक है ना। केवल इतना ही लिखने में 1 नंबर कट जाएगा बाबू, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो कहता है उसको आपको यहाँ दिखाना है लास्ट में, ठीक है ना, तो फुल नंबर आपको मिलेगा। समझ रहे बात की? चलिए, मैथ ही तो ऐसा चीज़ है कि जहाँ तक आप बनाते हैं वहाँ तक सही रहेगा, वहाँ तक का नंबर आपको बोर्ड देगी। समझ रहे हैं, एग्जामिनर देंगे। या अगर मान लीजिए कि यहाँ तक बना है, यहाँ तक सही है, यहाँ थोड़ा सा आप मिस्टेक कर दिए तो यहाँ तक का नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब 23 का फर्स्ट 22 जो है बिल्कुल सेम था, इस वजह से छोड़ दिया, ठीक ना। उसमें अनुपात की जगह बटा में कर दिया है, बाकी ये चीज़ भाई यहाँ ये ना दे करके यहाँ दिया है, बाकी सेम है, ठीक है ना, इसी वजह से हमने उसको छोड़ दिया। अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए, हिंट दे देते हैं, आराम से बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट था 23 का फर्स्ट में, कुछ ज़्यादा लिखा हुआ था, उसमें हमने 6/7 कर दिया है, इसमें मिस प्रिंट था, ठीक है ना, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब कहता है कि एक भिन्न हर से 3 कम है बबुआ, हर से 3 कम है। कैसे कम है तो देख लीजिए। मान लीजिए किसी भिन्न का अंश बराबर x और हर को माने हैं y। प्रश्न से कहता है, क्या कहता है सो देखिए, प्रश्न से अंश जो है यानी कि x y से कितना कम है बबुआ, y से 1 कम है। देख लिए, अगर एक ज़्यादा एक यदि ज़्यादा बोलता तो क्या लिखते, प्लस करते, कम है तो घटा दिए। आ रहा है समझ में? ये नहीं कि इसी में जो कहता है उसका विपरीत होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक ना। इसमें अगर इससे अगर हर से 1 अंश कम है तो हर में 1 घटाएंगे, अगर अंश से हर 1 कम था तो अंश में ही घटाते। समझ रहे बात के? चलिए, ये समीकरण तो बन ही गया लगता है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। कितना आसान था, नहीं। अगेन फिर क्या कह रहा है, प्रश्न से देखिए, कह रहा है अब कि यदि अंश और हर में प्रत्येक
3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न कितना हो जाता है बबुआ? भिन्न में देखिए तो 3 जोड़ दिए, 3 जोड़ना है ना, जोड़ दिए तो भिन्न कितना हो जाता है बबुआ? 6/7। ये थोड़ा सा चेंज था, ठीक है ना। अब इसमें देखिए तो क्या होता है बाबू, तो जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। इसमें गुना कीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x + 3 और 6 × y + 3। ऐसा ही यही था, इसी तरह था बिल्कुल। उसमें तो रेशियो में दे रखा था, इसमें हमको अपने से खुद से रेशियो बनाना था, ठीक है। कर लीजिए तो ये 7x 70 × 21, 6y 76 18। उस साइड ले जाइए, इसको इस साइड ले आइए। 7x - 6y = कितना? 18 में से 21 ना घटेगा, घटेगा तो माइनस लाएगा। x 6y = कितना? ये 3 - 3 इक्वेशन ये हो गया सेकेंड। अब क्या करना है बबुआ कि समीकरण एलिमिनेशन लगा के सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। नहीं है तो हम ही सोल्व कर देते, यदि आपको न आया तो सोल्व कीजिए। क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट गुना 6 करके काची करने पर, घटाने पर, चूँकि दोनों तरफ माइनस है बबुआ, घटा लीजिए। तो इसमें क्या से गुना करना है? 6 से। तो 6 गुना करेंगे तो 6x - 6y -6, ये है 7, 6y - 3। काची करना है बाबू? घटाना है, घटा दीजिए। घटेगा तो -1 आएगा, -x, ये माइनस प्लस घटेगा तो -3, इससे ये कट जाएगा। तो x का वैल्यू जो आया कितना है बबुआ? 3। आ गया समझ में? आ रहा है ना? चलिए अब रख दीजिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो रख दीजिए। x हमारा 3y -1 -1 3 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना जाएगा? -4। तो ये माइनस से माइनस को उड़ा दीजिए। y = कितना है बबुआ? 4। इसलिए भिन्न बराबर देख लीजिए, यहाँ भिन्न बराबर नहीं लिखे थे, लिखिए लीजिए। भिन्न बराबर अंश बट्टा हर होता है बाबू, यानी कि x/y। तो हमारा भिन्न बराबर जो था क्या था? x/y। x का वैल्यू हमारा कितना है बाबू? 3, y का वैल्यू 4, इसलिए भिन्न बराबर जो भी आया 3/4। ये था हमारा आंसर। समझ गए बात के? चलिए तो 23 का दूसरा बिल्कुल इसी तरह से है, तो आप 23 का दूसरा बना लीजिएगा, 22 बना लीजिएगा, और 20 21 तो हमने आपको बना ही दिया, ठीक है। तो होमवर्क आपको यही रह गया, 21 बना दिया, 22 और 23 का दूसरा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।